पुष्य का नाम एक खूबसूरत और अर्थवान फूल कमल से जुड़ा है। यह बृहस्पति, प्रार्थना और भक्ति का देवता भी है। पुष्य शब्द के दो मुख्य अर्थ हैं। पहला, यह चीजों के शीर्ष और सबसे श्रेष्ठ हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे एक फूल या पौधा। दूसरा, इसका मतलब है पोषण, जो हमें विकसित होने और खिलने का अवसर देता है। पुष्य का भाव मातृवत और प्रेमपूर्ण है। प्यार जीवन का सबसे बड़ा फूल है। कमल पुष्य का प्रमुख प्रतीक है, जो सबसे सुंदर और स्वस्थ फूल माने जाते हैं। कभी कभी गाय के गुड़ का भी इस प्रतीक में उपयोग किया जाता है। बृहस्पति, जो प्रार्थना और भक्ति के देवता हैं, पुष्य के संरक्षक है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सबसे अच्छे पुजारियों में मुझे बृहस्पति के रूप में जाने। बृहस्पति सभी पुजारियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। पुजारी वह व्यक्ति होता है जो हमारे और दिव्य के बीच की दूरी को मिटाता है। प्रार्थना परमात्मा के साथ जुड़ने का एक खूबसूरत तरीका है। बृहस्पति धर्म और प्रार्थनाओं का संचालन करते हैं, जो हमें दिव्य अनुभव की ओर ले जाता है। पुष्य को वैदिक ज्योतिष में सबसे भाग्यशाली और समृद्ध तारा माना जाता है। इसे सिद्ध और तिष्य नामों से भी जाना जाता है। भक्ति, प्रार्थना और समृद्धि की गहराई समझने के लिए हमें ध्यान लगाना होगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो लोग अपने लक्ष्य में सफल होते हैं, वे नैतिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुष्य हमें नैतिकता की ओर ले जाता है, जो सच्ची समृद्धि की कुंजी है। नैतिकता का अर्थ है सही और गलत के बीच का अंतर। यह सापेक्ष है और इसलिए जटिल भी। हम नैतिक सिद्धांतों को विभिन्न स्थितियों में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गहन चिंतन की आवश्यकता होती है। बृहस्पति हमारे ध्यान, प्रार्थना और चिंतन को प्रेरित करते हैं। पुष्य के माध्यम से वह हमें गहरे सिद्धांतों के साथ संवाद करने का अधिकार देते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत विकास और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। बृहस्पति अग्नि ऋषि का पुत्र हैं। उनका ज्ञान अग्नि के प्रकाश और गर्मी से प्रेरित है। अग्नि हमारे मार्ग को प्रकाशमय करती है और हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करती है। बृहस्पति की माता श्राद्ध, विश्वास और आत्मविश्वास का प्रतीक है। पुष्य आस्था और भक्ति को प्रोत्साहित करता है। एक पवित्र स्थान पर देवताओं के गुरु बने शिव ने बृहस्पति को महत्वपूर्ण भूमिका दी। बृहस्पति के लक्षण पुष्य के माध्यम से व्यक्त किए जा सकते हैं। इसे एक सहायक और पोषणकर्ता के रूप में देखा जा सकता है। गाय के गुड़ का एक दिलचस्प किस्सा है। एक समय पृथ्वी कमजोर और सूखे से प्रभावित थी। भगवान ने राजा को सही करने के लिए कहा। राजा ने धनुष उठाया और पृथ्वी को आदेश दिया कि उत्पादन करे। पृथ्वी देवी गाय के रूप में राजा के सामने आई। उसने कहा, किसी ने मेरी देखभाल नहीं की है। राजा ने बछड़ा लाने का निर्णय लिया। फिर सबको दूध के रूप में आवश्यक चीजें मिली। ऋषियों ने बृहस्पति को चुना और उसके माध्यम से मंत्रों का दूध प्राप्त किया। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि बृहस्पति ने इंद्र को दंडित किया। एक बार इंद्र ने भव्यता का आनंद लिया। जब बृहस्पति आए, इंद्र ने उन्हें नजरअंदाज किया। फिर बृहस्पति ने उन्हें एक सबक सिखाने का निर्णय लिया। दुष्ट जन जब दिव्य संरक्षक के बिना थे, स्वर्ग पर हमला कर दिया। उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इससे पता चलता है, पुष्य के बिना हम सफल नहीं हो सकते। अहंकार इस अनंतता को नष्ट करता है। इसलिए जब हम अपने अहंकार में खो जाते हैं, तो हमारी समृद्धि भी कमजोर होती है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91959116409745 on the SK न्यूमरोलॉजिस्ट। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।